नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। बीते दिनों एक खबर सामने आई थी कि बांग्लादेशी सांसद अनवरुल अजीम की हत्या हिंदुस्तान में कर दी गई। दो देशों की बात थी, मामला आगे बढ़ा और उसके बाद अब इस मामले की गुत्थी जो है वो सुलझती हुई नजर आ रही है। दरअसल एक लड़की की आवाज सुनकर अगर 56 साल के बांग्लादेशी सांसद अनवरुल अजीम उस रोज लड़की से मिलने नहीं आते तो शायद आज वो जिंदा होते। जी हाँ, हम फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। दरअसल कोलकाता में सांसद के कत्ल को लेकर सिहरन पैदा करने वाली कहानी सामने आई है। दरअसल आपको बता दें, ऐसी कहानी जिसमें सांसद को पहले हनी ट्रैप में फंसाया गया और फिर उसकी जान लेकर लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। और तो और इस काम के लिए मास्टरमाइंड ने खासतौर पर एक कसाई को मुंबई से बुलाकर इसी काम पर लगाया था। दरअसल नकाबपोश कातिल के साथ झाड़ियों में सांसद महोदय की लाश के टुकड़ों की तलाश फिलहाल जारी है। सांसद के कत्ल के सबूत सीसीटीवी फुटेज में कैद है। कातिलों की तस्वीर कैमरे में नजर आता वो सूटकेस जिसमें लाश निपटाई गई और लाश के साथ साथ मकतूल के जूतों तक को ठिकाने लगा देने की कोशिश भी सामने की गई। दरअसल कोलकाता से ढाका तक फैली बांग्लादेश के एक सांसद अनवरुल अजीम के कत्ल की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सिहरन पैदा करने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। दरअसल जिसमें गोल्ड स्मगलिंग से लेकर कसाई के हाथों लाश के टुकड़े करवाने की प्लानिंग, हनी ट्रैप का जाल और 5 करोड़ की सुपारी जैसी कई अजीब और दिमाग घुमाने वाली चीजें सामने आई। दरअसल मास्टरमाइंड ने इस साजिश को वैसे तो महीनों पहले ही अंजाम देने का फैसला किया था, लेकिन इसकी शुरुआत एक लड़की के टेलीफोन कॉल से हुई। 56 साल के सांसद अनवरुल अजीम को जब फोन पर एक लड़की ने दिलकश आवाज में खुद से मिलने की दावत दी तो सांसद साहब दिल के हाथों मजबूर हो गए। जनाब अपने मुल्क यानी बांग्लादेश से भागे भागे ट्रेन में बैठकर दर्शना गेड़े बॉर्डर होते हुए फौरन भारत पहुंच गए। यहाँ एक दिन अपने दोस्त के घर में रुके, इलाज के लिए भारत आने की कहानी सुनाई और अगले ही दिन डॉक्टर के पास जाने की बात कहकर सीधा पहुंच गए उस लड़की के पास। अब जिसने सांसद महोदय को खुद से मिलने के लिए इनवाइट किया था और बस यही उनकी जिंदगी की शायद आखिरी गलती साबित हुई। दरअसल सिर्फ एक लड़की से मिलने के चक्कर में सांसद महोदय कातिलों के जाल में ऐसे फंसे कि चंद घंटों के अंदर उनकी जान लेकर कातिल उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें किश्तों में ठिकाने लगाने लगे। बल्कि अब तो पता चला है कि कातिलों ने उनके शरीर के कुछ हिस्सों को मिन्स मीट यानी पीस कर तकरीबन पेस्ट बना दिया था ताकि उन्हें फेंकने में सुविधा हो। बांग्लादेशी सांसद अनवरुल अजीम के कत्ल की तफ्तीश में अब जो जानकारी सामने आ रही है वो भी काफी भयावह है, बल्कि रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बताया जा रहा है कि अनवरुल अजीम को कातिलों ने पहले हनी ट्रैप में फंसाया और फिर उन्हें मौत के घाट उतारा और इस भयानक कत्ल की साजिश रची उनके बचपन के दोस्त और बिजनेस पार्टनर अख्तरुज्जा शाहीन ने, जो मूल रूप से एक बांग्लादेशी है लेकिन अमेरिका में रहता है। सांसद महोदय के कत्ल के पीछे की वजहों पर बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि इस पूरी साजिश को अंजाम कैसे दिया था। दरअसल अख्तरुज्जा शाहीन के साथ सांसद महोदय की रुपए पैसों को लेकर अनबन चल रही थी। अब वो पिछले कई महीनों से सांसद महोदय यानी अनवरुल अजीम का कत्ल करने की साजिश रच रहा है और इस काम के लिए उसने पूरे 5 करोड़ बांग्लादेशी टाका की सुपारी भी दी थी। इसी साजिश के तहत वो पहले 30 अप्रैल को अपनी एक गर्लफ्रेंड सिलिस्टा रहमान के साथ कोलकाता पहुंचा। यहाँ उसने न्यू टाउन इलाके संजीव गार्डन सोसाइटी में एक आलीशान फ्लैट किराए पर लिया और गर्लफ्रेंड के साथ साथ बाकी के कातिलों को पूरी सच्चाई बताई और साजिश समझाई। इस बीच उसने बांग्लादेश के ही 2 और किराए के कातिलों से बात की। वो सुपारी किलर थे अमानुल्लाह अमान और फैसल अली। तय ये हुआ कि लिस्टा रहमान पहले खूबसूरती का चारा फेंक कर सांसद अनवरुल अजीम को संजीव गार्डन के इस फ्लैट में बुलाएगी और फिर बाकी के कातिल उनका काम तमाम करेंगे। अब चूंकि मास्टरमाइंड अख्तरुज्जा शाहीन पिछले कई महीनों से इस दिन के इंतजार में था, उसने खास तौर पर कत्ल के बाद लाश ठिकाने लगाने के लिए एक पेशेवर कसाई को भी हायर किया। जिहाद अलवदार नाम का ये कसाई मूल रूप से बांग्लादेश के खुलना का रहने वाला है और मुंबई में रहता है, जो कि एक घुसपैठिया भी बताया जा रहा है। शाहीन ने सिर्फ इसी काम के लिए जिहाद हवलदार को करीब 4 महीने पहले मुंबई से कोलकाता बुलाया और कोलकाता एयरपोर्ट के पास एक होटल में इसी काम के लिए कई दिनों से वो रुका हुआ था। कत्ल के 3 दिन पहले यानी 10 मई को पूरी साजिश को फाइनल टच देने के बाद वो बांग्लादेश लौट गया। हालांकि कुछ सूत्रों को शक है कि वो कत्ल के दौरान भी भारत में ही था और काम हो जाने के बाद यहाँ से निकला। उधर तैयारी पूरी हो जाने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड सिलिस्टा रहमान ने एमपी साहब के सामने हनी ट्रैप का चारा फेंका। एमपी साहब 12 मई को भारत चले गए।
कोलकाता पहुंचे और अगले ही दिन सिलिस्टा से मिलने संजीव गार्डन के उस फ्लैट पर पहुंच गए जहां पहले कातिलों ने उनका गला घोटा, उसके सिर पर भारी चीज से वार किया और फिर जब उनकी मौत हुई तो फिर लाश ठिकाने लगाने के लिए लग गए। वहीं कोलकाता सीआईडी और बांग्लादेश पुलिस के सूत्रों की माने तो कत्ल के बाद जिहाद हवलदार ने पहले लाश की पूरी खाल उतार दी, उसके टुकड़े टुकड़े किए, कुछ हिस्सों को तकरीबन पीस डाला और फिर उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में भर भर कर ठिकाने लगाने लगे। इस काम के लिए कातिलों ने एक बड़ा सा सूटकेस भी खरीदा था जिसका इस्तेमाल उन्होंने कत्ल के बाद लाश ठिकाने के लिए किया। फिलहाल लाश के टुकड़ों की यहाँ पर तलाश जारी है। वहीं शाहीन को सांसद पर 60 किलो सोना गायब होने का शक बताया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि फिलहाल जो पूछताछ जारी है उसमें और क्या सच्चाई निकलकर सामने आती है। इस भयानक कत्ल ने कई लोगों की आंखें खोल दी। अगर आपको भी कोई लड़की ऐसे परेशान करती है या फोन करके अपने झांसे में फंसाने की कोशिश करती है तो ये जरूर समझ लें कि आप जहां जा रहे हैं तो क्या वहां पे कोई जाल तो नहीं बुना गया। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एएनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।